नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज उत्तराखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ऐसी न्यूज की टीम आई है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। आज हम यहाँ पर दोबारा आए हैं। पिछली बार यहाँ पर कबीर साहिब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा चला हुआ था और आज संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर दोबारा से समागम की तैयारियां की जा रही हैं। अभी अंदर चलते हैं, श्रद्धालु से पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है और किस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये भंडारा रखा गया है। अभी आपको संत रामपाल जी महाराज के जो सतलोक आश्रम है उसमें क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्या क्या भव्य यहाँ पर समागम होने वाला है, उसकी तैयारियां दिखाते हैं। अंदर चलते हैं, सेवादारों से बात करते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर समागम की जो तैयारियां चल रही हैं। अभी इनसे पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी यहाँ पर चल रही है। अभी इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आज जो समागम शुरू होने वाला है, कल से यहाँ पर समागम 3 दिन का शुरू होगा और आज ये आखिरी रात है। जो भी तैयारी यहाँ पर चल रही है उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। कल से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो अभी इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भगत महाराम दास। तो सर, जो यहाँ पर ये तैयारियां चल रही हैं, किस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये तैयारियां चल रही हैं, क्या समागम है यहाँ पर? ये तैयारी चल रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में। ये प्रदर्शनी में तैयारी चली हुई है। आने वाले 3 दिनों में गुरु जी की दया से यहाँ बहुत बड़ा पाठ का उच्चारण होगा और बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन होगा और जगत के लोग उसमें आएंगे। और प्रदर्शनी में जो अभी आप ये तैयारी देख रहे हैं, ये इसीलिए तैयारी हो रही है कि इसमें जगत और भगत के सभी आएंगे और इस प्रदर्शनी को देखेंगे। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का लेआउट किया जाएगा, पुराणों का लेआउट किया जाएगा, वेदों का लेआउट किया जाएगा और सभी धर्मों से संबंधित वेदों का, ग्रंथों का, सभी का लेआउट किया जाएगा। और सभी जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे और उससे जो है ज्ञान उपार्जन करेंगे और ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जो सतगुरु के मार्ग पर, उस पर ज्ञान की चर्चा प्राप्त करने के बाद सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे और उससे जो अपना मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सर, यहाँ पर आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये भंडारा किया गया है, तो आप बताएंगे बोध दिवस क्या होता है? बोध दिवस, कोई भी गुरु है, जब उसको गुरु दीक्षा दी जाती है अपने गुरु के द्वारा, उस दिन को वो हमेशा के लिए बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज को इनके गुरु जी के द्वारा दीक्षा दी गई थी। वो दीक्षा जिस समय दी गई थी वो तब से लेकर आज साल प्रत्येक वर्ष इसी माह में ये 3 दिवसीय भंडारा किया जाता है और बोध दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि 3 दिवसीय यहाँ पर भंडारा चलेगा, 3 दिन का ये समागम है। तो इस 3 दिन के समागम के लिए कितने दिन पहले से यहाँ पर तैयारियां होनी शुरू हो जाती है और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर जो मेन है वो क्या क्या की जाती है? पूरे वर्ष में 6 भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक भंडारे में तकरीबन 1 माह पूर्व तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे भंडारा समाप्ति की तरफ हो जाता है, उसका क्लोजिंग हो जाता है, अगले भंडारे की प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। वास्तव में जब भंडारे का 15 दिन रह जाते हैं तो पूर्णतः तैयारी जो है पूरे जोरों पर हो जाती है। जैसे जैसे नजदीक आता है समय, वैसे वैसे भंडारे की जो स्पीड है और समागम की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है और ठीक जब समय आ जाता है तो पूरी तैयारियां गुरु जी की कृपा से हो जाती है और अच्छा सा पाठ का आयोजन गुरु जी की दया से होता है और अच्छा सा यहाँ लोग, जगत के लोग आएंगे और अच्छा अपना ज्ञान वर्जित करके और परमात्मा से आशीर्वाद लेके गुरु जी से और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं आखिरी में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो जगत के लोग यहाँ पर सतलोक आश्रम देखने आते हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी में आते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जगत के लोगों के लिए मुख्यतः यही संदेश है कि विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में फंसे हुए हैं संसार के लोग। जब वो यही इस मार्ग पे, इस प्रदर्शनी में या इस समागम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही उनकी जो प्रवृत्ति है उसको इतना मूल तरीके से यहाँ समझाया जाता है कि ताकि वो उस कर्म कांडों को त्याग कर सत्य गुरु की सच्चे मार्ग पर चल के और अपना मोक्ष की कल्याण करवा सके। तो जैसा कि आपने बताया यहाँ पर सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ डिस्प्ले किए जाएंगे, तो सुबह तक ये सारा कुछ तैयार रेडी हो जाएगा? ये अभी पूरा डिस्प्ले किया जाएगा ताकि सुबह जो है गुरु जी के बोध दिवस का प्रथम दिन होगा तो उसके शुरुआत से पहले ही यहाँ सब कुछ तैयारियां संपूर्ण हो जाएंगी और जो दिवस है वो पूरी धूमधाम से यहाँ आयोजित किया जाएगा। और सवेरे जो है
पाठ किया जाएगा और वो 3 दिन तक लगातार पाठ चलेगा गरीबदास जी महाराज का। और उसके बाद भंडारा प्रसाद ग्रहण करते जाएंगे जगत के और भगत के लोग और अपने अपने कार्य में समर्पित हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा अभी यहाँ पर ये तैयारियां चल रही हैं, फूल मालाएं लगी रही हैं, यहाँ पर ये टेबल सजाए गई, यहाँ पर सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को डिस्प्ले किया जाएगा। जिसको भी जो भी अपनी शंका है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर, जो कि जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी धर्म को, किसी स्पेसिफिक धर्म को टारगेट करते हैं उनके धार्मिक ग्रंथों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को लेकर यहाँ पर सारे धार्मिक ग्रंथ, सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को रखा जाएगा। अगर किसी को कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की शंका है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर लगाए गए हैं सभी प्रकार के, जिसको भी यहाँ पर जो सुबह को यहाँ पर जो समागम शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो सेवादार हैं वो बिठाए जाएंगे, गाइड सेवादार बिठाए जाएंगे, जो लोगों को गाइड करेंगे, उनकी शंकाओं को सुनेंगे, उनको जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर उनको अपना ज्ञान बताएंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदर्शनी की जो तैयारियां हैं, प्रदर्शनी को सजाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही हैं। और अभी इधर भी देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रखी हैं। इधर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं उनके लेटने के लिए, सोने के लिए यहाँ पर पंडाल की व्यवस्था भी की गई है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में बहुत जोर शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो इसी के साथ अभी कल संत रामपाल जी महाराज का जो बोध दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा होने जा रहा है, उसका पहला दिन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।